नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया न्यूज़ में। जब हम राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो एक नाम सबकी नज़रों में आता है, वो है नरेश मीणा का। जी हाँ, समरावता थप्पड़ कांड को करीबन 6 महीने से ऊपर हो गया है और नरेश मीणा की रिहाई का जो सवाल है उस पर एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। और अगर जनता को या नरेश मीणा को इंसाफ के रूप में कुछ मिलता है तो वो है तारीख। जी हाँ, फिर मिल गई है एक और तारीख और वो है 20 मई की। लेकिन सवाल ये है कि मामला आखिर है क्या? थप्पड़, धारा 307, हिंसा और अब हाई कोर्ट। चलिए सबको समझाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल देवली उनारिया उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके अलावा समरावता गांव में हिंसा भड़काने का भी आरोप लगा है। अब इन आरोपों के चलते नरेश मीणा पर धारा 307 यानी हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा लगाई गई है। जी हां, 307 जो आमतौर पर तब लगती है जब किसी की जान लेने की कोशिश की जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? नरेश मीणा के वकील का कहना है कि 307 तो बनती ही नहीं है, क्योंकि ना तो नरेश के पास कोई हथियार था, ना ही उन्होंने किसी तरह का जानलेवा हमला किया है। ये सब एक अचानक भड़की हुई घटना थी जिसमें एसडीएम से झड़प हो गई। वकील साहब ने कहा कि जबरन वोटिंग कराई जा रही थी तो शिकायत करने पर बहस बढ़ी और फिर वो पलाया जब हाथ उठ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे हत्या का प्रयास बताया जा रहा है? सुनवाई अब तक 2 बार हो चुकी है, लेकिन हर बार बहस पूरी नहीं हो पाई। कभी जज साहब का ट्रांसफर हो गया तो कभी कोर्ट में दूसरी फाइलें ज़्यादा ज़रूरी हो गई। आज फिर से सुनवाई हुई लेकिन बहस अधूरी रह गई और अब अगली तारीख दी गई है 20 मई। उसी दिन धारा 307 के साथ साथ धारा 167 पर भी बहस होगी, जो कि सरकारी अफसर के खिलाफ हिंसा से जुड़ा मामला है। अब नरेश मीणा के समर्थकों को उम्मीद है कि 20 मई को कोई निर्णायक फैसला आ सकता है। हो सकता है कि बहस पूरी हो और कोर्ट कोई साफ सुथरा निर्णय दे। ये तो राहत होगी या फिर इंतजार होगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये मामला अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई का नहीं रहा है, ये बढ़ चुका है राजनीति की तरफ। तो अब देखना ये होगा कि 20 मई को क्या निर्णय निकल कर बाहर आता है। क्या नरेश मीणा की रिहाई 20 मई को हो जाएगी या फिर नहीं? ये तो देखते रहना होगा आपको द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। तो बने रहिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।